नमस्कार साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जिले में जो बाकी अथॉरिटीज भी डेवलपमेंट का काम कर रही हैं, उनमें से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी भी यहां डेवलप कर रही हैं। अभी आज की खबर को लेकर अगर बात करें तो नोएडा अथॉरिटी ने भी अपना नोएडा पार्ट 2 बसाने का जो सपना है उसे संपूर्ण करने का जो फैसला लिया हुआ है, अब उस पर काम करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं नोएडा पार्ट 2 के विषय में। साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र के अलावा जो आपके पास निवेश के विकल्प हैं उन पर किस तरह से अथॉरिटीज काम कर रही हैं और आप वहां क्या क्या निवेश कर सकते हैं। आप नोएडा पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, वो दादरी से लेके खुर्जा तक डेवलप किया जाने वाला ऐसा क्षेत्र है जिसे नोएडा अथॉरिटी डेवलप करेगी। यहां लगभग अगर मैं बात करूं, लगभग 86 गांवों की जमीन का अधिग्रहण प्राधिकरण करेगा। अब से लगभग 1 वर्ष पहले इस प्लानिंग की जो शुरुआत करी गई उसमें सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और अब वो समय आ गया है जब प्राधिकरण अधिग्रहण करने में शुरुआत करेगा। लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें हैं, जैसे आपने देखा हो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में या यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में आए दिन आप देखते हैं कि किसान नाराज रहता है प्राधिकरण के अधिग्रहण के आधार पर। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि जहां भी प्राधिकरण अधिग्रहण करता है तो अधिग्रहण करते समय जो सर्वे के बाद में निष्कर्ष लिए जाते हैं उसमें किसान की मर्जी के बिना, यानी किसान राजी नहीं होता फिर भी अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसके बाद आगे जाके अड़चनें आती हैं। अब ऐसा इसलिए है कि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आप देखेंगे काफी अच्छी तरह से ये शहर डेवलप कर रहा है, लेकिन किसान के डिस्प्यूट के कारण अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत परियोजनाएं ऐसी हैं जो वहीं रुकी हुई हैं, क्योंकि किसान से फैसला ना होने के कारण परियोजना भी यानी डेवलपमेंट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसा आगे ना हो, इसकी प्लानिंग में राज्य सरकार और प्राधिकरण दोनों ने ही ये कदम उठाना सोचा है कि अब किसान के मन अनुसार ही डेवलपमेंट, यानी पहले अधिग्रहण हो फिर उसके आधार पर ही आगे डेवलपमेंट किया जाए। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्वे हुआ, सर्वे में यहाँ जो 86 गांव की जमीन ली जा रही है वो गांव पहले से ही वहां बसे हुए हैं और आप यदि उन गांवों को देखें तो जीटी रोड जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसके राइट हैंड साइड का ये पूरा तमाम क्षेत्र है जो दादरी से लेके खुर्जा तक का आता है। इसमें पहले से ही बहुत अधिक अच्छी डेवलपमेंट तरीके से गांव बसे हुए हैं और वहां पर आप देखेंगे रोजगार के साधन काफी बड़ी संख्या में लोगों ने बना रखे हैं, जिसमें सर्वे के बाद देखा जाए तो गांवों में कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो यहां सर्वे में देखने को मिली। अब नोएडा प्राधिकरण ने फैसला किया है कि वो अपना ये डेवलपमेंट क्षेत्र कुछ पार्ट्स में बसाएंगे। जैसे सपोज अगर हम बात करें, एक क्षेत्र को चिन्हित कर दिया जाएगा उद्योगों के लिए, वहां सिर्फ उद्योग लगाए जाएंगे। इसी तरह से इस कुल भाग का 1% भाग, मतलब लगभग एक पार्ट ऐसा बनाया जाएगा जो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल यूजेस में लिया जाएगा, जहां पर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और इस तरह की चीजें, संस्थाएं हों। अब उसी के साथ साथ कुछ पार्ट्स रेजिडेंशियल में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये शहर बसाएगा नोएडा प्राधिकरण। लेकिन अब उसमें अड़चनें ये आती हैं कि सर्वे के आधार पर देखा जाए तो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट वहां ऑलरेडी वर्किंग हैं और आज अगर देखा जाए तो अभी वो पार्ट, जैसे सपोज हम माने कि वो हिस्सा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हिस्सा जिसमें उद्योग लगाए जाएंगे, लेकिन आज वहां पर पहले से ही कुछ गांव, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या ऐसी संस्थाएं आ रही हैं जिनको वहां से शिफ्ट करना होगा। तो उसको शिफ्ट करने के लिए किस क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए, जैसे प्राधिकरण पहले ही तय कर चुका है कि इस शहर में जो भी चीजें हैं उनको उन्हीं की जगह पर बनाया जाएगा। जैसे इंस्टीट्यूट के लिए अलग एरिया, कॉलेजेस के लिए अलग एरिया और आपका उद्योगों के लिए अलग, रेजिडेंशियल के लिए अलग, इस तरह से शहर बसाया जाएगा, कॉमर्शियल अलग बसाया जाएगा। तो अभी जो चीजें हैं उसको वहां से शिफ्ट किया जाए इंस्टीट्यूशनल एरिया में, जो जिस डिपार्ट से जुड़ी हुई है, जिस भाग से जुड़ी हुई है, उसे उस तरह पर वहां पुनः मतलब उसका निर्माण किया जाए उसी एरिया में। तो इसके लिए एक पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है और अब प्राधिकरण लैंड यूज चेंज कराने की जो पॉलिसी है उसके आधार पर यहां नोएडा पार्ट 2 में अधिग्रहण करने की तैयारी में लगा हुआ है। पहले
2000 मतलब 210वीं ऐसी बैठक थी जिसमें इस तरह की चीजों को रखा गया और यहां पर सर्वे और तमाम ऐसी चीजों के लिए प्राधिकरण ने आगे कदम बढ़ाया। लेकिन अब वो समय आ गया है जब सर्वे के बाद अधिग्रहण का वक्त आ चुका है। अब जनवरी में होने वाली 213वीं बैठक में ये निष्कर्ष निकाला जाए, ये प्रस्ताव रखा जाएगा राज्य सरकार और प्राधिकरण के सामने कि यहां पर जो भी डेवलपमेंट होना है उसमें किसी तरह का किसान से वाद विवाद ना हो और उसके मन अनुसार अधिग्रहण हो जाए और जिस तरह से हम डेवलप करना चाहते हैं इस तमाम क्षेत्र को वो अपने ही रूप में मतलब उसी लेआउट के अनुसार डेवलप हो। इसके लिए जो चीजें आज वहां सर्वे में देखी गई हैं जो कल को अधिग्रहण में आएंगी उनको पहले से ही ऐसी प्लानिंग कर ली जाए कि उस भूमि का लैंड यूज चेंज कराकर उन्हें वहां से शिफ्ट करके जहां होना चाहिए वहां लगा दिया जाए। तो इसमें किसी तरह की किसान से या वहां के जो भी हैं जो अभी जिनकी वो चीज है जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके और प्राधिकरण के बीच में किसी भी तरह का तालमेल बिगड़ेगा नहीं। तो इन बातों को सोचते हुए प्राधिकरण ने पहले यही सोचा है कि जैसे मैं बात करूं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जितने भी गांवों को शिफ्ट किया गया है तो वहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। वहां भी एक पॉलिसी के आधार पर गांवों को शिफ्ट किया गया है कि गांवों में जो रहने की जमीन है जिसमें किसान बसा हुआ है वो घर, साथ ही साथ जो पशुपालन का उनका क्षेत्र होता है वो, साथ ही साथ जो घर से जुड़ी कृषि से जुड़ी चीजों के लिए सामान रखने के लिए जो भी भूमि होती है वो तमाम का कुल योग करके उन्हें दूसरी जगह दिया गया। साथ ही साथ उसको डेवलप करने के लिए जो भी बनता है वो चेक के माध्यम से किसान को दिया गया। तो किसी भी तरह की पूरे ही गांवों को शिफ्ट करने में कोई परेशानी नहीं आई। अब ऐसी ही पॉलिसी के साथ ये नोएडा पार्ट 2 बसने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो नोएडा पार्ट 2 में यदि आप किसी तरह का निवेश से जुड़ा कोई भी विकल्प चाहते हैं क्योंकि आज आपके पास वहां पर फार्मिंग लैंड के ऑप्शंस हैं, गांव की आबादी में निवेश कर सकते हैं या जीटी रोड के नजदीकी होने के कारण आप वहां पर बहुत अच्छे निवेश कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई सलाह चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई विजिट करने का मन है, आप ये क्षेत्र विजिट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।